अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि कुछ अहम काम करने को है लेकिन हम कर नहीं पाते। हम उसे मुअख्खर करते रहते हैं। हम सुबह को कहते हैं शाम को कर लेंगे, शाम को कहते हैं कल को कर लेंगे, फिर कहते हैं हफ्ते हफ्ते कर ले अगले हफ्ते कर लेंगे, फिर कहते हैं कुछ दिनों में कर लेंगे। और इस तरह करते करते हम उसको डिले करते रहते हैं, हम उसको मुअख्खर करते रहते हैं। अब ये जो है यकीनन कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। और इससे क्या होता है कि कोई इम्पोर्टेंट टाइम जो है इम्पोर्टेंट काम रह ही जाता है, ख़राब हो जाता है। इस वजह से हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम कामों को बर वक्त कर सकें। और ये जो कामों को मौखर करते रहने की जो आदत है, आज हम इसको ले रहे हैं कि हम इससे कैसे जान छुड़ा सकते हैं, हम कैसे काम को वक्त पे कर सकते हैं और कैसे हम अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, अपने अंदर डिसिप्लिन ला सकते हैं। इस पे जब हमने बात करना चाही और लोगों की तहकीक देखी तो हमारे सामने ये 8 चीज़ें ऐसी आईं। वो 8 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि जो बहुत सारी हेल्पफुल हैं, मददगार हैं हर उस बंदे के लिए कि जो इस कह लें कि सुस्ती और काहली जो है वो अहम चीज़ों को मौखर करते रहने की जो आदत है, इस पे काबू पाना चाहते हैं। सबसे पहली बात हमने ये है, अंडरस्टैंड व्हाई यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग। सबसे पहले हमने इस बात को समझने की कोशिश करनी है कि आखिर मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता क्यों हूँ? आखिर मैं चीज़ों को इतना डिले और इतना मुअख्खर करता क्यों हूँ? बहुत मुमकिन है कि मुझे वो काम मुश्किल लगता हो, पेचीदा लगता हो। अगर इस तरह की बात है, तो फिर मुझे बहुत सारी तैयारी करने की ज़रूरत है। फिर मैं उस पे बहुत अच्छी तरह तैयारी करूँ, लोगों से मशवरा करूँ और फिर उसको क्या करूँ कि उसको कई एक टुकड़ों के अंदर बाँट लूँ। हर एक टुकड़ा एक वक़्त में एक टुकड़े को मैं ले लूँ, तो इस तरीके से मैं उस काम को वो कर सकता हूँ, उस काम को मैं निपटा सकता हूँ। तो ये हो गया पहला पहला तरीका या पहली बात जो है। अगले चलते हैं, जो दूसरी बात है उसमें सेट गोल्स टू मोटिवेट एंड बिल्ड मोमेंटम। फिर अगला काम हमने क्या करना है, हमने गोल सेटिंग करनी है कि भाई गोल सेटिंग करने हैं। गोल सेट किए जाने चाहिए क्योंकि गोल जो होते हैं वो दर हकीकत डायरेक्शन होती है कि मैंने इस डायरेक्शन के अंदर मूव करना है, इस सिमत के अंदर मैंने काम करना है, फलां फलां प्रोजेक्ट पे ऊपर मैंने काम करना है। और इन पे काम करते हुए हमने एक मोमेंटम बनाना है कि भाई ठीक है, जैसे एक यके बाद दीगरे हम किसी काम को करते हैं ना। बहरहाल गोल सेटिंग करनी है। ऐसे गोल सेट करने हैं कि जो रियलिस्टिक भी हों, जो अचीवेबल भी हों, हासिल भी हो सकें, लेकिन मुझे मोटिवेटेड भी रखें। तो ये दूसरी बात है। और तीसरी बात क्या है, बिल्ड रूटीन्स दैट मिनिमाइज डिसीजन मेकिंग फटीग। हमने ऐसी रूटीन्स बनानी है कि जो कह लें कि हम जो कंफ्यूज रहते हैं कि इस काम को अभी करूं, शाम को करूं, सुबह करूं, क्या करूं। तो वो जब हमारी रूटीन बन जाएगी तो हमें इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने इस काम को किस वक़्त करना है, बल्कि एक ऑटोमेटिक टाइम होगा, उस वक़्त पे जाके हम उस काम को कर लेंगे। सो दैट इज़ के बिल्ड रूटीन्स दैट मिनिमाइज़ डिसीजन मेकिंग फटीग। ये तीसरी बात है, याद रखने के लायक। चौथी है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन बीट्स एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। देखिएगा, बाद लोग क्या करते हैं कि बैरूनी मोटिवेशन पे कि लोग मुझे मोटिवेट करेंगे, तरगीब देंगे, मुझे मुझे एहसास दिलाएँगे, तो मैं आगे बढ़ूँगा। या लोग मेरा एहतसाब करेंगे तो मैं आगे बढ़ूँगा, मेरे वालिद मेरा एहतसाब करेंगे, मेरी बेगम, मेरे शौहर। तो ये सारी बातें गलत हैं। हालाँकि हमें किसी एहतसाब की ज़रूरत नहीं होती, हमें अपने आप को खुद मोटिवेटेड रखने की ज़रूरत है। और ये हम कैसे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है, अपने आप से पॉज़िटिव सेल्फ टॉक किया करें। अपने आप से पॉज़िटिव सेल्फ टॉक करना जो है, वो बहुत अहमियत का हामिल है। और वो जो अफ़र्मेशंस होती हैं, जो पॉज़िटिव बातें अपने आप से कहनी होती हैं, हमेशा अपने आप को पुरुमीद रखें। तो ये है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन बीट्स एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। ये जो बैरूनी एहतसाब है उससे कहीं ज़्यादा कह लें कि मौसर है। वो इस वजह से कि अंदरूनी मोटिवेशन हम हर वक़्त जब चाहें अपने आप को मोटिवेट कर लें, बजाय इसके कि बैरूनी हम किसी और बंदे से कहें वो हमारा एहतसाब करे, उससे ये बेहतर है क्योंकि हम जितना जानते हैं। और फिर आगे अगली जो बात है वो है क्या है कि पाँचवीं बात, ओवरकम डिस्ट्रैक्शन एंड अवॉइड बर्नआउट। ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, ये जो हमारी तवज्जो बटाने वाली जो चीज़ें हैं, सबसे बड़ी ऐसी चीज़ हमारा स्मार्टफ़ोन है। और फिर हम बाज़ औक़ात ऐसी जगह पे काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जहाँ पे फ़ोकस और कॉन्संट्रेट करना, पूरी तवज्जो किसी एक काम पे लगाना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे डिस्टर्बेंस है, डिस्ट्रैक्शन है, बार-बार है। बहरहाल हमने क्या करना है कि ये जो है ना डिस्ट्रैक्शंस, हमने इस पे काबू पाना है।
एंड अवॉइड बर्नआउट। ये बर्नआउट क्या होता है? बाज़-औक़ात क्या होता है, एक इंसान वर्कोहॉलिक बन जाता है, हर वक़्त काम कर रहा है और अपने आप को आराम नहीं दे रहा, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर रहा, प्रॉपर खुराक नहीं दे रहा, प्रॉपर अपने आप को नींद नहीं मुहैया कर रहा, तो फिर वो बर्नआउट के शिकार हो जाता है। फिर गोया कि उसका ऐसे दिल ही नहीं करता किसी काम को करने पे, उसकी गोया कि सारी मोटिवेशन ख़त्म हो गई। तो इस तरह की सूरत हाल से बचना बेपनाह अहमियत का हामिल है। यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने कि ओवरकम डिस्ट्रैक्शन एंड अवॉइड बर्नआउट। आगे जो छठी बात है वो है प्रायोरिटाइज टास्क स्ट्रेटजिकली। प्रायोरिटाइज टास्क स्ट्रेटजिकली, ये जो कुछ हमने करना होता है ना, जो हमारे टास्क हैं, जो काम निपटाने वाले हैं, उनको हमने क्या करना है कि उनकी एक तो फहरिस्त बनाए रखनी है। जब कोई काम कर लिया उसको वहाँ से निकाल दें, लकीर लगा दें। जब कोई नई बात जो करने के लायक है हमारी अकल में आती है उसको नोट कर लें। दूसरा काम हमने उसके अंदर तरजीहात का तयन करना है। सारी चीज़ें उसमें बराबर अहमियत की हामिल नहीं है। हमने उसको 4 कैटेगरीज़ के अंदर कह लें कि वो तक़सीम करना है। कैटेगरी ए कि जो चीज़ें अहमियत की हामिल भी हैं, अर्जेंट भी हैं, और कैटेगरी बी, फिर बी के बाज़ चीज़ों के सामने ए लिखें कि जो अहम भी हैं और अर्जेंट भी हैं, और फिर बी लिखें उन चीज़ों के साथ कि जो चीज़ें कह लें कि अहम तो हैं, अर्जेंट नहीं है। फिर सी लिखें उन चीज़ों के साथ कि जो अहम नहीं है मगर अर्जेंट है, और फिर डी लिखें उन चीज़ों के साथ कि जो ना अहम है ना अर्जेंट है। तो ये हमने पहले तो एक टू डू लिस्ट बनानी है और फिर अगले मरहले के अंदर हमने उनको तरजीहात के अंदर बाँटना है। और फिर आगे 7वीं बात क्या है, क्रिएट अकाउंटेबिलिटी थ्रू ट्रैकिंग प्रोग्रेस। हमने क्या करना है कि शाम हो जाए, सोने से पहले दिन भर पे गौर कर लें, और सुबह हो जाए, रात को मतलब ये कि उस पे देख लें कि कहाँ पे हमारा कौन-सी गलती की जो हमने रिपीट नहीं करनी। तो ये हमने अपने आप को इस तरीके से अकाउंटेबल ठहराना है कि सुबह से शाम, शाम से सुबह हमने अपने कामों पे नज़र रखनी है कि कौन-सा मैंने काम किया और नहीं करना चाहिए था, भई क्यों किया? और कोई चीज़ें जो हैं जो करनी चाहिए थी नहीं की, पूछें भई क्यों नहीं किया, मैं आइंदा करूँगा। तो इस तरीके से अपने आप को अकाउंटेबल ठहराना है। और अगला आखिरी जो बात क्या है कि मेंटेन कंसिस्टेंसी ओवर लॉन्ग टर्म। अगला काम ये है, हमने इस बात को समझने की ज़रूरत है कि देखें, अगर हम किसी काम को कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए करते हैं, तो वो इतना कारगर नहीं होगा। बड़ा मामूली बेनिफिट है, शायद कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर हम उसको तसलसल से करते हैं, एक अच्छा काम है हम रेगुलरली कर लें, उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो ये एक ना सिर्फ़ ये कि हमें अच्छे-अच्छे काम करने हैं अपनी उस गोल सेटिंग के तहत, तो दूसरी जो बहुत अहमियत की, बेपनाह अहमियत की हामिल बात है वो ये है कि हमने उनको उनको क्या करना है, बड़े तवातुर के साथ, बड़े तसलसल के साथ करते रहना है। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम उससे बाहर निकल आएँगे इंशाअल्लाह। और ये जो हमारा जो प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेशन वाला, वक़्त पे काम ना कर पाने वाला, इंशाअल्लाह वो मसला हल हो जाएगा। हमारी हमारी लाइफ़ के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन भी आ जाएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।